जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास को लेकर हमने प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक पर बात की, जिसमें हम पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम नवपाषाण काल का। तो शुरुआत करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 6 के बीसी से 10 के बीसी से 6 के बीसी। इस टाइम पीरियड में जो घटनाक्रम घटित हुआ वह नवपाषाण काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल जो शब्द है इसकी सर्वप्रथम जे थॉमसन ने दिया। नवपाषाण काल शब्द किसने दिया? नवपाषाण काल जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉमसन ने। ठीक है, तो थॉमसन ने सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। जॉन लवाल ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया थॉमसन ने, और जॉन लवाब ने क्या किया? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लिश में। नियोलिथिक किसने कहा? तो नियोलिथिक कहा है जॉन लवाब ने। किसने कहा? जॉन लवाब ने। ठीक है, जॉन लवाब ने नियोलिथिक शब्द दिया। नवपाषाण शब्द थॉमसन ने दिया। और यदि हम गार्डन चाइल्ड की बात करें तो वो कहते हैं कि ये पाषाणिक क्रांति है। गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? गार्डन चाइल्ड का कहना है कि यह पाषाणिक क्रांति है। क्या है? पाषाणिक क्रांति। पाषाणिक क्रांति ये कहते हैं कि इस काल में मानव जो था वो क्या क्या सीख गया कि वो कृषि सीख गया। ठीक है, पशुपालन कर लिया उसने। इसी काल में उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। पहिए के आविष्कार से वो कुंभकारी, बर्तन, मृदबांड, इसके साथ में दूसरा बैलगाड़ी, ये सब सीख गया। तो हम बात कर रहे थे गार्डन चाइल्ड जो है, गार्डन चाइल्ड से क्या बताता है? किसने बताया कि कृषि है, पशुपालन है, पहिए का स्थायी आवास है। यहीं पे स्थायी आवास भी याद रखें, स्थायी आवास। तो ये सभी सुविधाएं आ गई, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इन सभी सुविधाओं के लिए एक वर्ड यूज में दिया, पाषाणिक क्रांति। क्योंकि इस समय के औजार और भी छोटे हो गए, उत्तम हो गए, और औजारों में क्या आ गया? पॉलिश और घिसावट, तेज धार बाधे बनाए जाने लगे औजार। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये किसकी है? ये नवपाषाण काल की है। और नवपाषाण काल का आगमन जो है वो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नवपाषाण काल आया 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई टाइम पीरियड से मैच हो रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो गार्डन चाइल्ड कहता है इंडिया में। भारत में कब आया है ये? तो भारत में आया है 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं मानव का जो उदय हुआ वो 20 लाख ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, लेकिन इंडिया की यदि बात करें अपन, इंडिया में हम जब जानकारी प्राप्त करें तो हमने पढ़ा ना, निम्न पुरापाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व, 6 BC। ठीक है, 6 लाख BC। तो इंडिया में 6 लाख, यानी 14 लाख वर्ष लगे अफ्रीका से भारत आने में उस मानव को, प्रारंभिक मानव को। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने जो पढ़ा है ये 2-3 लाइनें, इन 2-3 लाइनों को लिख लेते हैं, और यही इनकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में क्या है? यही विशेषताएं, कृषि है, पशुपालन है, स्थायी आवास है,
पहिए का आविष्कार है। ठीक है, ये किसकी क्या है, और पॉलिशदार घिसावटदार इसके औजार हैं। तो ये विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया भाई? थॉमसन ने। उसके बाद जॉन लवाव ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। जॉन लवाव ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। और गार्डन चार्ल्स ने इसे पाषाणिक क्रांति कहा। और गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा है? पाषाणिक क्रांति कहा है। ओके, अब इसी में हमें एक चीज याद रखनी है। और इसने भारत में, इसने क्या बोला है? भारत में नवपाषाण का आगमन, भारत में नवपाषाण का आगमन 7000 ईसा पूर्व बताया। 7000 ईसा पूर्व माना। कब मनाया इसने? 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, किसे 7000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल आया है। ठीक है, नवपाषाण काल का। ओके, अब नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। तो अपन इस काल की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इस काल की विशेषताएं क्या है? अपन चर्चा कर ही चुके हैं पहले ही। कृषि और पशुपालन आरंभ हुआ, खाद्य उत्पादन हो गया। ठीक है, कृषि और पशुपालन आरंभ हुआ। कृषि और पशुपालन आरंभ हो गया। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा है खाद्य, इसी में खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाना। आगे बात हमने की है खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाना। और पशुओं में हमने किसे पालतू बनाया? इन्होंने पशुओं में पालतू बनाया इन्होंने जंगली कुत्ते को पालतू बनाना। सबसे पहले जंगली कुत्ते को पालतू बनाना। ठीक है, इस युग की प्रमुख विशेषता है। हाँ, तो ये इस युग की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं। हमने बात की थी कि स्थायी आवास से ग्राम समुदायों का उदय हुआ। स्थायी आवास आ गया है, तो स्थायी आवास आ गया। तो स्थायी आवास से
ग्राम समुदायों का उदय। ये बात हम भी जानते हैं कि जब स्थायी आवास आ गया तो धीरे धीरे बस्ती बनने लगी, बस्तियों से फिर क्या बनने लगे, गांव बनने लगे। फिर हम आगे जाके बात करेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम सभ्यता ही पढ़ेंगे तो सिटीजनशिप होगी वहाँ पर, सिविलाइजेशन जिसको हम बात करते हैं। पत्थर के औजारों को घिसना और पॉलिश करना। पत्थर के औजारों को घिसना एवं पॉलिश करना। और इस काल की अंतिम विशेषता क्या है? पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जिससे बसूला और कुल्हाड़ी जिससे चाक बर्तन और बैलगाड़ी बनी। जिससे चाक बर्तन और बैलगाड़ी बनी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे इससे आगे इसके प्रमुख औजारों की और प्रमुख स्थलों की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है भाई, रब करते हैं और कुछ नई चीज़ों की बात करते हैं। देखो, इस काल से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों में हमारी कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो प्रमुख औजार, इस काल के प्रमुख औजार क्या हैं? नवपाषाण काल का प्रमुख औजार, यदि हम प्रमुख औजार की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस काल का प्रमुख औजार है कुठार। ठीक है, इस काल का प्रमुख औजार क्या है? कुठार। कुठार में भी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। कुठार में भी कौन है? एक तो है कुल्हाड़ी और दूसरा है बसूला। ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें किस में शामिल हैं? कुठार में। नवपाषाण काल का प्रमुख औजार क्या है? कुठार, और कुठार में भी बसूला और कुल्हाड़ी। यदि हम बात करें पहले कुठार की, कि पहला कुठार किसको मिला, तो पहला कुठार भारत में लय मसूरिया को मिला। लय मसूरिया, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि एक रेलवे इंजीनियर थे। ठीक है, रेलवे इंजीनियर थे। इन्हें ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1856 हमने बात की थी कि 1856 ईस्वी में इन्हें न्यायगुड़ी आंध्र प्रदेश से क्या मिला? चार्ट का तीराग्र मिला था। ठीक है, तुमने ये चीज जानी थी। और लय मसूरिया को ही पहला हस्त कुठार मिला है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मिला कहाँ से है ये पहला हस्त कुठार लय मसूरिया को? तो रायचूर से। कहाँ से मिला है? रायचूर से। ओके, तो लय मसूरिया को पहला हस्त कुठार कहाँ से मिला है? रायचूर से। अब हम बात करते हैं कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, तीन काल हैं, तीनों कालों की यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में हमने क्या पढ़ा? निम्न पुरापाषाण काल में हमने पढ़ा
कि हमारे यहाँ का प्रमुख औजार क्या था, तो औजार था हैंड एक्स। निम्न प्रापाषाण काल का औजार क्या था, हैंड एक्स। किसको मिला, रॉबर्ट ब्रुसफुट को। कहाँ से मिला, पल्लवरम से। पल्लवरम कोर्तलियार नदी घाटी के पास, नदी घाटी के पास, ठीक है। कहाँ है ये पल्लवरम, मद्रास में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रापाषाण काल। तो मध्य प्रापाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था, तो वो था फलक संस्कृत। तो हमने जाना फलक औजार, पहला फलक औजार जो है वो फलक औजार जो है, ये हमने चर्चा की कि फलक औजार जो है वो लेवल्यूशन तकनीक भी कहा जाता है, ओके। और फलक औजारों की अधिकता के कारण ही गोदावरी का जो तट पर स्थित नेवासा है उसे एचडी सांकल यानी क्या कहा, फलक संस्कृति का प्रारूप घोषित किया। जबकि लूनी नदी क्षेत्र से जो औजार मिले उन्हें लूनी औजार कहा वीएन मिश्र ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उच्च प्रापाषाण काल, और उच्च प्रापाषाण काल में चकमक पत्थर का था, ठीक है। उस काल का प्रमुख औजार ब्लेड था, जिसकी हमने चर्चा ही नहीं की, ठीक है। इसके बारे में, क्योंकि हमें वहां से केवल लोधी नाला से हमें हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है, जिसे हमने मातृ देवी की मूर्ति कहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रापाषाण काल। यदि मध्य प्रापाषाण काल की बात करें तो हमने देखा कि वहां पर जो औजार था वो कौन सा औजार था, माइक्रोलिथ औजार। तो माइक्रोलिथ औजार किसको मिला, तो ये मिला ACL कार्लाइल को। कब मिला, 1867 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ से मिला, तो विंध्याचल के सिंघल से मिला, ठीक है। और अब लास्ट हमने पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल। इसमें हमने बात किया कुठार की। तो कुठार किसे मिला है, तो लय मसूरिया को रायचूर से, ओके। पहला कुठार किसे मिला, लय मसूरिया को। तो हमने जो 3 काल पढ़े हैं, तीनों काल के जो प्रमुख औजार हैं वो औजारों के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो हम ये लिख भी लेंगे, अभी लिख लेंगे कि पहला कुठार किसे मिला है, पहला इंडेक्स किसे मिला है, और पहला माइक्रोलिथ औजार किसे मिला है। हमने एक बार लिख लिया है, दोबारा भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी में लिखते हैं प्रमुख औजार, नवपाषाण काल के प्रमुख औजार। बात करते हैं प्रमुख औजार की। तो हमने जाना प्रमुख औजार कुठार इसी काल का प्रमुख औजार है। तो इस काल का प्रमुख औजार कुठार था, ठीक है। अब हमने जाना कुठार में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो कुठार में हमने बसूला और कुल्हाड़ी शामिल किया है, जिसमें बसूला और कुल्हाड़ी है, बसूला और कुल्हाड़ी है, ठीक है। पहला कुठार लय मसूरिये को रायचूर से मिला, अब यहीं पर हम स्टार लगा के लिख लेते हैं। पहला इंडेक्स रॉबर्ट ब्रुसफुट को
ब्रुश फुट को कहाँ से मिला? पल्लवरम, पल्लवरम कोर्ट ल्यार नदी घाटी। और ये है कहाँ है? मद्रास। से मिला, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है पहला माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, पहला माइक्रोलिथ औजार ACL कार्लाइल को, ACL कार्लाइल को ईस्वी में विंध्याचल के सिंगल से मिला। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख स्थलों की। बस स्थल ही पढ़ने, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? स्थल, प्रमुख स्थल। अब हम जब स्थलों की बात करते हैं तो पहले मेहरगढ़ की बात करते हैं। नवपाषाण काल का प्रमुख स्थलों में शामिल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, ठीक है। किस लिए फेमस है? 7000 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, खेती के प्रमाण मिले हैं। सात 7000 ईसा पूर्व कृषि के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ठीक है। मेहरगढ़ से ही हम बात करते हैं तो इसे कह सकते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा, रोटी का टोकरा। तो बलूचिस्तान की रोटी का टोकरा किसे कहा जाता था? मेहरगढ़ को कहा जाता था, ठीक है। से मेहरगढ़ तो इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा पहली फसल कौन सी उगाई गई? तो पहली फसल उगाई गई यहाँ, पहली फसल, ठीक है। तो वो थी जौ, कौन सी थी? गेहूं और जौ। पहली फसल कौन सी उगाई है? गेहूं और जौ। बड़ी फेमस है मेहरगढ़ अपने आप में, ठीक है। बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा है। तो यही चीजें हैं मेहरगढ़ की, और मेहरगढ़ की इसी में लिखते हैं। बस दो चीजें याद रखनी है। बलूचिस्तान में है 7000 ईसा पूर्व में कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और कृषि में कौन सी फसलें उगाई? तो गेहूं और जौ। बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा किसे कहते हैं? मेहरगढ़ को। तो पहला स्थल कंप्लीट हो गया। अब हम पहला स्थल पढ़ते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ओके, अब इसमें लिखना है यहाँ से 7000 ईसा पूर्व का, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है, प्राचीनतम प्रमाण मिला है। प्राचीनतम प्रमाण मिला है, ये तो मिला ही है। अब इसमें क्या है? मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। मानव द्वारा उगाई गई यहाँ
पहली फसल या पहली फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी। ठीक है, गेहूं और जौ उगाए थे। ओके, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा कहा गया। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा कहा गया। ये हुआ बलूचिस्तान। उसके बाद हमें पढ़ना है कश्मीर। कश्मीर अपने आप में फेमस है। और कश्मीर में फेमस क्या है कि यहाँ के नवपाषाणिक स्थलों में बुर्ज-ओम और गुम्फराल हैं। और ये फेमस क्यों है? गर्तावास के लिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे कि भाई कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर में जो बुर्ज-ओम है और जो गुम्फराल है, जो अपने गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके, तो आप पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी विज्ञान चल रहा है, इस कारण हमारी क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थोड़ी हो सकता है कि हम जल्दी ही इसके कंप्लीट क्लास ले लें। ओके, थैंक यू। जय श्री श्याम।